कहे क्या खून का बदला खून उर्फ जम्मल की। वक्त पड़ा श्री रामचंद्र पे, मन को गए दोनों भाई। राम गए और लक्ष्मण गए थे, संग में गई सीता माई। राम गए और लखन गए थे, संग में गई सीता माई। वन में हरण हुआ सीता का, वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर कब देखने वाला कोई नहीं। और आगे हमारे अनुज भाई साहब संजय की मुसीबत देकर 20 पा दे रहे हैं। धन्यवाद। वक्त पड़े पर वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई। और आगे हमारे भानु भाई साहब, नंगे ठाकुर भाई साहब चमरौली के रहने वाले, ये इनकी तरफ से हमारे बड़े साहब के लिए 10 आए हैं। और कहीं हवलदार से और रंजीत से बता दियो कि जितना घूस लेना ये ऐसा कहूँ मरी है, चेल कौआ इनका न पूछी है। आज मेरे ऊपर ये वक्त ये मुसीबत आई है, मेरा साथी कोई नहीं। मेरा साथी तो सिर्फ एक ऊपर वाला है, मेरा भगवान, जो वो देख रहा है अपनी आंखों से कि आज बेगुनाह संजय चोरी के झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया है। लेकिन हाँ, जहां मेरे जितने भाई बैठे हैं ये सब जानते हैं कि जिस तरह ठाकुर प्रताप ने हमें चोरी के झूठे इल्जाम में फंसाया है ना, उसका हश्र क्या होगा ये तो वो मालिक जानता है, या फिर ये लोग जानते हैं। संजय, हम तुम्हारे दिल के दर्द को महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ कानों से बंधे हुए हैं। अगर तुम्हें भगवान में विश्वास है तो यहाँ तो नहीं, लेकिन अदालत में तुम्हें जरूर इंसाफ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हाँ, अगर तुम निर्दोष हो तो इतनी आसानी से हम तुम्हें सजा नहीं होने देंगे। हवलदार, संजय को ले जाओ, लाकर में डाल दो। मैं तुमसे हाथ मत जोड़ो, हाथ मत जोड़ो संजय। मैं तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़ रहा हूँ। हाथ उन लोगों के सामने जोड़ा जाता है ना जो हाथ जोड़ने का मतलब समझते हो। आंसू उन लोगों के सामने बहाया जाता है जो आंसू की कीमत समझता हो। साहब, मैं आपसे विनती नहीं कर रहा हूँ और ना ही आपसे मदद मांग रहा हूँ कि हमें छोड़ दीजिए। बस एक बात मेरी याद रखना, जो चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। इंस्पेक्टर साहब, एक बार मेरे घर चले जाना। मेरे घर में एक मेरी बूढ़ी माँ है और मेरी छोटी बहन रूपा। जब मेरी माँ को ये पता चलेगा कि मैं थाने गया बंद हूँ और थाने से मुझे अदालत ले जाया जाएगा और वहां पर जज साहब मुझे सजा सुनाएंगे,
ना जाने कितने दिन की सजा मिले मुझे। मेरे घर जाकर मेरी माँ से कहना कि माँ जी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को छुड़ा लाऊंगा। अगर मेरी माँ को ये पता चला कि मुझे सजा हो गई तो मेरी माँ रो रो के मर जाएगी। अरे वाह साहब, इस लड़के की आंखों में आंसू देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपको पुलिस में नहीं बल्कि कोई मंदिर का पुजारी होना चाहिए। पुजारी, मसविरा तुम्हारा बिल्कुल सही है। मैं भी कभी कभी यही सोचता हूँ, जब अकेले में होता हूँ तो चिंतन मनन करता हूँ बैठकर, और फिर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचता हूँ कि हमारे जैसे शख्स कोई पुलिस जैसी घटिया नौकरी नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ जानते हुए भी अगर हम किसी को इंसाफ न दिला पाए तो लानत है ऐसी वर्दी को, लेकिन हमारी अपनी मजबूरी है जो हम पुलिस की नौकरी कर रहे हैं। क्या संजय के आंख के आंसुओं को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता है कि संजय कहीं निर्दोष तो नहीं, किसी साजिश के तहत तो नहीं फंसाया जा रहा है? अगर हर मुलजिम की आंखों में आंसू आ जाए और हम लोग ऐसा ही अगर फैसला सुनाते रहे तो ये अदालत सारी बंद हो जाएंगी। हम पुलिस वालों को काम है मुलजिम को पकड़ना और उसे सजा देना अदालत का काम है, या उसे रिहा करना। पॉइंट है, सही कहते हैं कि किसी की आंख के आंसू देखकर हम जज्बात में भरकर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये संजय के घर की तलाशी किसने ली थी? शुक्ला जी ने। उसके मकान में जब पहुंचे, एक बरामदा था, बरामदे में इसकी माँ और इसकी बहन खड़ी हुई थी। साहब ने बोला टुकड़ा, इसके मकान की तलाशी ले। सामने कमरा है, कमरे में घुसन साहब देखा बिस्तर पड़ता तो सीधी बंदों को रुपया रखे रहे। लाख साहब गया, साहब बोले लगा हफ्तली साहब को, लाख हफ्तली लगा तो आपका काम नहीं कर दिया। संजय के घर में कमरे कितने थे? 2 थे सर। 2 कमरे? हाँ सर। संजय घर में 2 कमरे थे? हाँ सर। और तुम सीधा उसी कमरे में गए जिस कमरे में बिस्तर लगा हुआ था, बिस्तर के नीचे सारा सामान रखा हुआ? जी सर। तो तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें पहले से पता था कि संजय घर में फला कमरा, कमरे में बिस्तर लगा हुआ, बिस्तर के नीचे सारा सामान रखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, यह बात नहीं सर। पहले इधर तलाश। मेरे प्रश्नों का जवाब मेरी आंखों में आंखें डालकर दो। इधर देखो, तुम बीवी बच्चे वाले हो ना? हाँ सर, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं? हाँ सर। एक कहावत सुना है बता तुमने? नहीं सर, सुना तो नहीं है। कभी कभी माँ बाप के कर्मों की सजा उनके बच्चों को भुगतनी पड़ती है। अब संजय के खिलाफ जो तुम बयान यहाँ दे रहे हो, यही बयान तुमको कोर्ट में देना पड़ेगा, क्योंकि सामान तुमने बरामद किया है। और तुम्हारे बयान से संजय को सजा भी हो सकती है। और अगर संजय को सजा हो गई और कहीं वो निर्दोष है तो घर में उसकी बूढ़ी माँ और जवान बहन, वो दोनों तुम्हें बददुआएं देंगी, और उनकी बददुआएं तब तक तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का पीछा करती रहेंगी जब तक तुम और तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। इधर देखो बयान आपके सामने गए, कोर्ट में कहूँगा साहब। बिल्कुल मान बराबर क्या वही कहो, अदालत में वही कहो जो सच हो। वही कहे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अदालत पहुंचकर अपने बयान बदल देना, नहीं साहब वही कहे, क्योंकि संजय हमारा कोई नहीं है। हाँ सर, वही कहे। ठीक? हाँ सर। लेकिन अगर मालिक कट्टर तुम्हारे अंदर हो तो बयान वही देना जो सच हो। ठीक? मालिक के अंदर देर है तो साहब तो जब माल बरामद किया तो वही आप सरकार बस 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 इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर बस। चलो हटो हटो पीछे। हाँ जी सर। ये सर मैं जा रहा हूँ अपने हल्के पर। ठीक है सर। 2 भाइयों का आपसी मैटर है, लाखों की प्रॉपर्टी का मामला है, तो जाकर देखता हूँ, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा जाकर।
और अगर उसका कोई जमानतदार आए समय रहते तो उसकी जमानत मंजूर करके उसको छोड़ देना, और अगर कोई ना आए तो उसका चालान कर देना, उसे जेल भिजवा देना। ठीक है सर। ठीक। और हवलदार जी साहब, देखो, संजय के ऊपर भार नहीं डालना। नहीं मारूंगा साहब, ठीक। नहीं मारूंगा। जिस तरह लगा हथकड़ी लगा था कि यहाँ पटा कर उसको पैर से मार रहे थे ना, एक फौजी तो कहता है वो, कुछ तो सम्मान करना चाहिए उसको। मुझे वही तक नहीं सर, आप कह रहे हो नहीं मारूंगा। मैं जा रहा हूँ, जी सर। समय रहते उसको खाना दे देना। ठीक। ठीक है साहब, समय खाना खिला दो ना, अपने पैसे साले को मुर्गा खिला दूंगा। नहीं, अपने पैसे मुर्गा खिला देगा, कहो मुर्गा मंगा खिला दी। क्या कहा? अरे साहब, हम कोई जल्लाद है, समय आते का खाना देने वाला, कहा अपने पैसे मुर्गा खिला दो। तुम भोसड़ी वाले क्या मुर्गा खिलाओगे उसको? 10-10 रुपयों के लिए दूसरों के सामने अधिकारियों की तरह हाथ फैलाने वाले कमेंट कर रहे हो हमसे, कमेंट कर रहे हो तो मुर्गे खिलाएंगे उसको? डेली होटल में जाते हो, बैठ कर चाय पीते हो, चाय पीकर चले आते हो, चाय वाले पैसे नहीं देते हो। 3 महीने हो गए कपड़े वाले की दुकान से लेकर कपड़े आए थे, कपड़े वाले पैसे नहीं दिए अभी तक। पिछले त्योहार को जूते वाले की दुकान से जूते लेकर आए थे, उसके पैसे नहीं दिए। सारे लोग आकर हमसे कहते हैं साहब हवलदार से पैसे दिलवा दो, पैसे मांगता हो तो गाली देते हैं, ऐसा करते हैं। तुमको शर्म तो आती नहीं है? हमको कह सकते, होटल वाले को नहीं कह सकते। क्या 50 ग्राम दूध में सारा 200 ग्राम पानी मिलाता है। तो पानी मिला के पिलाया तुम्हें? जहर तो नहीं पिलाया कभी? कपड़े वाले से कपड़ा लेके 1 महीना नहीं चला, फसट गया। तो क्या अंधे थे? क्या देकर लेकर आए थे? जूते वाले से जूता ले गया, बताए साला चमड़े का है, और साला रेक्सीन का निकल गया। 1 महीना मोबाइल दी। सफाई दे रहे हो? जिन जिन लोगों का पैसा बाकी है आज ही जाकर दे देना। अगर तुम्हारी दोबारा शिकायत हम तक पहुंची तो हमें जानते हो अच्छी तरह से मैं किस माइंड का हूँ। 1 मिनट लगे मात्र तो तुमको राइट करने में। पैसे दे देना, तुम्हारी दोबारा शिकायत हमारे पास तक ना आए। बहुत अच्छी तरह सोच लो हवलदार, माता जो कुत्ता साला तो बेवकूफ है। बेवकूफ नहीं ये है। बताओ, वो लड़का बच्चा का मसला। बड़े साहब जाके साले तुम्हें जुबान की लड़का हुई थी। अरे लड़का बच्चा का मसला ऐसा नहीं, पोलियो हो जाए तो जिंदगी में हगावत हो जाए। ऐसे करोगे साले तो तेरी वर्दी उतर जाएगी, खाट छोड़ोगे। तब चलिए हम तुम चलिए गलत काम कर, चाहे लंगड़ा पैदा हो चाहे लूला हो जाए। अभी तक भैया छूट गया कि चाहे के मत सोचो, अपने बेटे कृष्णा में छोड़ो। और तारावतिया, हाँ डॉक्टर साहब। तूने अपने बेटे को मेरी हवेली पर भेजा था हाँ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर, हाँ। लेकिन तेरे बेटे ने मुझसे बगावत की है और मैंने उसे ऐसी जगह भिजवा दिया हूँ कि वो जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेगा, कहाँ नहीं आ सकता। तो तारावती मेरी दुश्मनी का देख लिया है। तारावती मेरी दुश्मनी का देख लिया है खेल, और करके दुश्मनी मुझसे वो साला बहुत गया। इस शंकर कर में मत तेरा जीना। अब मुझसे चला नहीं जाता है ना, मुझसे चला नहीं जाता है। भूख ने मारा मुझे, प्यास से बेजान
हे माता और बहनों, हे भाइयों, मेरी माँ को पानी दे दीजिए। मेरी माँ मर जाएगी, मेरी माँ मर जाएगी, मेरी माँ मर जाएगी। माँ, हे माँ, रूपा, अरे तू रो रही है? तेरी माँ को क्या हुआ? मेरी माँ मर गई है। तेरी माँ मर गई क्या? रूपा, तेरी माँ भूख और प्यास से तड़प कर मर गई। ये दुनिया को अच्छा लगे, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब तो तेरी माँ को कफनाने तफनाने के लिए तेरे पास पैसे भी नहीं होंगे। मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी मदद मैं करूंगा। मैं अगर मेरी बात मान जाए तो। कौन सी बात है तुम्हारी? यही, तू मेरे भाई राहुल से बहुत प्यार करती है ना? तो राहुल का ख्याल अपने दिल से निकाल दे और मेरे प्यार का इकरार कर। ऐसा कभी नहीं होगा। तो यार रूपा, आज मैं तेरी माँ को कफन भी नसीब नहीं होने दूंगा। अरे बहादुरा, ले जा तारावतिया की लाश, फेंक दे किसी गंदे नाले में, ताकि कोई जंगली जानवर से न खा जाए। रूपा, देख लिया मेरे प्यार को ठुकराने का अंजाम। तेरा भाई शराबों के पीछे और तेरी माँ ये दुनिया छोड़कर चल बची है तू। अगर आज तूने मेरा कहना नहीं माना तो तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तू सारी अपने पैदा होने पर अफसोस करेगी। बोल, राहुल का क्या दिल से निकालेगी? जीते जीते मर जाओगे, लेकिन अपने राहुल को कभी नहीं भूल सकते हो। हरामजादी, रस्सी चल गई लेकिन ठंड। राहुल का ख्याल दिल से निकालेगी या नहीं? नहीं बोल सकते। तेरे सामने मौत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।